हेलो बच्चों, लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ फंगाई की रिप्रोडक्शन की बात करी है, ठीक है। फिर प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस की यहाँ पे बात करी गई है, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, सो की कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, सो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम देखते हैं कि जो पेरेंट सेल हैं, पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड करते हैं एंड उनसे फॉर्म होता है डॉटर सेल्स, ठीक है, जो फर्दर प्रोजेनीज वो बनाते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्पीशीज यहाँ देखने को मिलती है, या फिर सेल की बात कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी होती है सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, ठीक है, सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ से दोनों पेरेंट्स से कैरेक्टर जो है वो ऑफस्प्रिंग्स में देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें फंगाई की, राइट, फंगाई क्या है? फंगाई हमारे पास है मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, ठीक है। फंगाई कैसे ऑर्गेनिज्म है? मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें, इनमें दोनों तरह की हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है, दोनों तरह की रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। एसेक्सुअल्स भी सेक्सुअल होते हैं एंड फंगाई क्या बनाते हैं? फंगाई बनाते हैं स्पोर्स। अगर हम बात करें फंगाई में वेजिटेटिव टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होती है। इसमें से फ्रेगमेंटेशन एक मेथड है, ठीक है, जिसमें कि पेरेंट बॉडी के फ्रेगमेंट्स जो हैं वो फर्दर डॉटर सेल्स में, जो डॉटर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें बनते हैं, ठीक है। फिर फिजन हो गया हमारे पास, यीस्ट हो गया जैसे, देन बडिंग हो गई हमारे पास, फिजन भी होता है जिसमें डिवाइड करते हैं, बडिंग जैसे हमारे पास यीस्ट हो गया जिसमें बड फॉर्मेशन होती है। सो ऐसे रिप्रोडक्शन देखी जाती है। अगर हम बात करें, सपोज हमारे पास ये दो सेल्स हैं, ठीक है, इन सेल्स के अंदर हमारे पास ये इनके न्यूक्लियस हैं। अब क्या होता है, जब फ्यूजन होती है तो ये एक नया सेल बनेगा और इसके ये जो दोनों न्यूक्लियस हैं वो आपस में क्या कर जाएंगे? फ्यूज कर जाएंगे। सो न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस होता है कैरियॉन्स, ठीक है, और ये बाकी एक्सेप्ट न्यूक्लियस बाकी क्या पार्ट होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है। तो जब न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं हम उसे कहते हैं कैरियोगैमी, ना कि प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी तब होती है जब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करते हैं। सो हम देख सकते हैं सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गई। इसके बाद बोला मियोसिस इन जाइगोट रिजल्ट इन डिप्लॉयड स्पोर्स। डिप्लॉयड स्पोर्स मतलब उनमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं मियोसिस की, सो मियोसिस हमारे पास एक तरह की रिडक्शनल डिवीजन है, ठीक है। माइटोसिस एंड मियोसिस दो तरह की डिवीजन होती है। ये क्या है? रिडक्शनल डिवीजन है, जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। तो इससे डिप्लॉयड स्पोर्स नहीं बनते हैं। तो फोर्थ भी गलत हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज ओनली 1 इज राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। थैंक यू।